आप सभी को आज का क्लास में स्वागत करते हैं। भैया आशा करता हूँ कि जो सीरीज चला रहे हैं मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके एग्जाम की तैयारी में कुछ ना कुछ सहयोग कर रहा होगा, जिससे आपका एग्जाम और बेहतर हो रहा होगा। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से इस क्लास में हम आपको बताएंगे मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2021 का प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 100 तक। इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखिएगा और कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको तैयारी और बेहतर हो सके। हर दिन के बाद इस दिन भी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपके लिए मोटिवेशन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके पढ़ने के प्रति मोटिवेशन जगाएगा, हौसला और जुनून देगा तथा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगा। जब पढ़कर कुछ अच्छा फील होगा तो क्या होगा, चेहरा पर मुस्कुराहट आएगा। उसके लिए लेकर आए हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक दिन आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो क्या आप सभी चाहते हैं कि हमें मंजिल प्राप्त हो? तो क्या आप रेडी हैं पढ़ने के लिए? स्टार्ट करें क्लास को। तो आपको मंजिल सिर्फ वही है, क्लास 10 में अच्छा मार्क्स लाना। और अच्छा मार्क्स कैसे आएगा? जब हमारे साथ जुड़कर आप संघर्ष करेंगे, जो चीज ना सीखे हो सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को क्वेश्चन नंबर 21 है 10 थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। तब आपको निकालना है sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा पाइथागोरस प्लस में cos थीटा। पाइथागोरस नहीं, बीएस ट्रिक लगा, विकास सर का ट्रिक। 3 4 तो h क्या होगा? p by b हो गया क्या? tan थीटा। यस सर और क्या था? p by b। तो h क्या होगा? 3 4 5 3 4 5 h बराबर 5 और sin थीटा बराबर क्या होता है? p by h और cos थीटा बराबर b by h। p यहां से दिया हुआ कितना हो गया? 4 और h कितना हो गया? 5। b कितना दिया हुआ है? 3। h कितना है? 5। एलसीएम लो 4 + 3 बराबर कितना हो गया? 7 आ गया। इसीलिए बोलते हैं ट्रिपलेट याद रखो। 3 4 5 कोई नहीं लिखा तो लिख लो। 5 12 13 7 24 25 8 15 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस और आपको ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट बता दिए 3 4 से डायरेक्ट कैसे होगा? 5 नहीं तो निकालना पड़ता, समय लगेगा ना जी। इस समय को यहां से बचा के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा वहां पे लगाएंगे। अब देखिए किसी को अगर मान लेता है ये चीज भूल जाए, तो हम बताए थे p और b दिया हुआ क्या निकलना है? h। क्या निकलना है? h। तो h किससे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकलना है? h बराबर अंडर रूट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p कितना दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस b कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर कर देंगे, मिक्स कर देंगे। कितना हो जाएगा? मिक्स कर देंगे। 25 का स्क्वायर रूट कितना है? तभी h बराबर 5 आया। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको काम आएगा। सब्जेक्टिव बनाना तो ऐसे, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ट्रिपलेट याद रखिए। इसी तरह का 3 4 है तो h 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 आ रहा है समझ तुमको सर यहाँ पे ऐसे 1 मिनट सर 7/5 आया, वहां पे 5 आया सर, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। अरे e आया h, ये क्या आया? h। अब फिर क्या निकालना है आपको? sin थीटा प्लस cos थीटा। b by h करेंगे, h की जगह 5 रखेंगे, p की जगह 4/5। यहां से निकालेंगे b बराबर कितना? 3 तो 3/5। फिर दोनों के एलसीएम लेंगे 5, 4 + 3 कितना होगा? 7/5। ये h बराबर आया है और ये पूरा इसका वैल्यू आया sin थीटा प्लस cos थीटा का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया है। बोला निम्नलिखित में से किसके बराबर हो? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका बराबर हो? तो हम बताए थे हमारा ट्रिक क्या था? क्या यदि साइन कोस के अलावा अगर कुछ दिखता है तो सबसे पहले उसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। साइन कोस के अलावा कुछ भी दिखे तो उसको सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करना है। ये कोसेक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cos साइन ना। अरे कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। और कोट थीटा किसका होता है? कोट थीटा का उल्टा होता है, लेकिन साइन कोस क्या होता है? cos थीटा बाय sin थीटा। cos थीटा बटा। अरे एकदम भुला दो। देखो इधर
tan थीटा बराबर बताया था हाँ। क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा इसको cos उल्टा थीटा y tan cos sin थीटा थीटा बटा cos थीटा y sin तो sin अगर आपसे पूछेगा कि tan थीटा का फार्मूला sin और cos में तो sin थीटा बटा cos Cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला cos और sin में ये cos थीटा बटा तो sin cos में हो गया। आप क्या करेंगे जो दिख रहा है काम करिए क्या दिख रहा है एलसीएम लेना क्या दिख रहा है एलसीएम लेना sin थीटा sin थीटा बटा वन माइनस cos थीटा क्या होल स्क्वायर हो जाएगा Yes, sir. होगा आप क्या करेंगे ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर और नीचे में sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर लिख दे यहां तक किसी को डाउट है No, sir. अब इसके बाद यहां से यहां दीजिए अब ऊपर को से छोड़ देते हैं Yes. सर ऊपर स्क्वायर में छोड़ दीजिए हमको नीचे दिख रहा है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर cos के टर्म में क्या लिखेंगे 1 minus cos थीटा 1 माइनस Cos cos थीटा। स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्यों सर क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या होता है 1 तो sin स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो ये प्लस में तो सेट क्या हो जाएगा माइनस में cos स्क्वायर थीटा यानी सर sin स्क्वायर थीटा की जगह हम चीज लिख सकते हैं तो बटा में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां पर कोई दिक्कत है No, sir. आप देखिए तो इसके बाद और क्या कर सकते हैं इसको स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सर यहां से दिख गया कि वो फार्मूला होगा सर Yes, sir. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a plus a b प्लस a minus b b into a माइनस B। b अब इसको लिख सकते हैं a और b मान लिए इसको क्या लिख सकते हैं a A प्लस plus b into में a माइनस कोई दिक्कत है देखो माइनस ये दो को स्क्वायर मतलब क्या चाहिए दो को एक से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा 1 1 minus माइनस cos थीटा और नीचे क्या बचेगा 1 minus cos थीटा। अब ऑप्शन में खोज दीजिए कि सही ऑप्शन इसलिए याद रखिए जो हम बताएं आपको हमारे जो भी क्लास में बताया जाता है हर एक बात आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अगर वहां नहीं सीखे तो आप इस क्लास से सीखे जो बोल रहे हैं उसे करने की प्रैक्टिस करिए सर जो भी अगर अलग होगा साइन कोस उसको साइन कोस में बदलिए फिर उसको सिस्टम से चलिए जहां जहां दिख रहा है वहां काम करते जाइए ये आपको बहुत सहयोग करेगा आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए चलिए देखिए तो चाप की लंबाई बता थीटा बराबर 360 2 पाई r और त्रिज्यखंड की लंबाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया था क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है theta 180 2 pi r थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर एरिया रहेगा तो पाई r स्क्वायर और अगर चाप की लंबाई पूछेगा तो 2 पाई पाई r थीटा बटा 360 इसमें भी होता है इसमें भी होता है तो आपको बोला है कि r त्रिज्या है r त्रिज्या और थीटा कोण है और इस त्रिज्या की जगह बड़कार लिख दिया बड़कार R। कोई दिक्कत नहीं हम बड़कार लिख देंगे और थीटा की जगह थीटे है आंसर क्या ऑप्शन को देंगे थीटा बटा 360 2 पाई r क्योंकि चाप की लंबाई पूछा है इसमें छोटका नहीं सुनना बड़ा इसको दिया हुआ है ठीक है option number b कोई दिक्कत कभी जब क्या करता है देखो कभी जब क्या करेगा कि थीटा की जगह p लिख देगा कि p डिग्री वाला चाप की लंबाई कहती है p डिग्री वाला और r त्रिज्या वाला चाप की लंबाई कहती है तब क्या करेंगे जहां थीटा है वहां क्या लिख देंगे b p जहां थीटा है वहां P। p और जो i r 2 pi r है 2 pi r बचेगा कोई दिक्कत है तब आइए त्रिज्यखंड से आ गया तो दोनों रिपीटेशन कर लिए इसी में होता है वृत्तखंड क्या होता है वृत्तखंड। इसे सेगमेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 पाई माइनस sin थीटा बाय 2 इनटू में r होता है कि नहीं होता Yes, sir. है और जो भी हो रहा है लघु पे पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं लघु का अगर बड़ा का पूछेगा दीर्घ वृत्तखंड का या दीर्घ त्रिज्यखंड को तो क्या करेंगे पाई r स्क्वायर में से माइनस Same होता है। पाई r स्क्वायर में से माइनस कर दो कोई दिक्कत क्वेश्चन मिल गया अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 74 आपको कर रहा है कि sec 11 बटा ठीक है जोड़ के 90 तक बाद कोसेक 79 डिग्री अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा 1 कैसे होगा सर सेक कोसेक 90 में चेंज होता है और दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 90 तो कट गया तो 1 लेकिन घट जाता तो 0 अगर ये माइनस बनाता तो घटता तो घट गया तो 0 और कट गया तो अब फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये वाला और बच्चे भी कोई- आज 55 नंबर एक दिन चक्कर लगाने को एक पैसे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन कर रहा है आपको एक पहिया का व्यास दिया हुआ है पहिया किस शेप में होता है
गाड़ी के पहिया किस शेप में? सर्कल। सर्कल। और इसका व्यास दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? व्यास। तो व्यास को मतलब जो केंद्र से केंद्र से लेकर बीचों बीच वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या दिया हुआ है? पूरा 40 सेंटीमीटर। पूरा हाँ पूरा। तो हम अब रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस होता है सर d/2। d/2 ये है 40, तो रेडियस हो जाएगा 40 + 2 यानी कि 20। 20 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब समझिए, कह रहा है कि 176 मीटर 176 मीटर दूरी, मीटर है ना, मीटर दूरी तय करने में इसे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? अब बता दो, इस चाका है, एक चक्कर लगाएगा मतलब इस बिंदु से चलकर फिर यहीं पहुंचेगा, एक चक्कर होगा, तो एक चक्कर में कितना दूरी चला, कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल। अरे यहाँ से सर्कल पर चलकर इसी बिंदु से चलकर इसी बिंदु तक पहुंचने में जो डिस्टेंस तय किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि। इस डिस्टेंस से चला फिर यहीं पे पहुंचा तो वृत्त का परिधि। मतलब सर एक चक्कर चलने में कितना दूरी तय किया उसको निकालने के लिए इसको वृत्त का परिधि निकालना होगा। पहिया दिया हुआ है तो पहिया का परिधि निकालना होगा। पहिया का परिधि, जब पहिया का परिधि निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई r। 2 पाई का वैल्यू 22/7। कुछ नहीं दिया है तो 22/7 लीजिए। r का वैल्यू 20। r का वैल्यू 20। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 से 5 44 8/7 ये हो गया सेंटीमीटर। किसमें हो गया? सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा बताइए, ये जो एक रेवोल्यूशन किया मतलब एक चक्कर चला तब इसका डिस्टेंस आया, तब इसका डिस्टेंस आया तो बढ़ रहा है कि 176 मीटर में, क्या है? मीटर में। अब यह सेंटीमीटर में, तो इतना चलने में क्या चक्कर लगेगा? देखो कह रहा है कि 176 मीटर चलने में वो कितना डिस्टेंस तय, कितना चक्कर लगाएगा? अब बताओ तो थोड़ा सा समझना कैसे निकलेगा। एक चक्कर चला तो इतना सेंटीमीटर, मतलब सर कितना सेंटीमीटर में एक चक्कर, कितना सेंटीमीटर में एक चक्कर। तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा? 1/, इतना कम वाला क्या होता है? बटा ना। जैसे देखो 10 रुपया में 1 कलम, 10 रुपया में 1 कलम, 1 रुपया में 1 रुपया में 1/10। 1/10, 1/10। सेम वही तरह से इतना सेंटीमीटर में एक चक्कर, 880/7 सेंटीमीटर में क्या चला? एक चक्कर। कितना होना? एक चक्कर मतलब 1 रेवोल्यूशन। तब आपको 1 में निकालना, पहले 1 में निकाल लीजिए। 1 में निकालेंगे क्या होगा? बटा में होगा। 1 में निकालना तो क्या करेंगे? बटा में। अभी तो बताया 10 कलम का दाम अगर 1 रुपया है या 10 रुपया है, 1 कलम का दाम भाग में करके निकालते हैं। तो अगर इतना सेंटीमीटर में एक चक्कर, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा? इतना बटा इतना, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 7/8। कोई दिक्कत? इस सेंटीमीटर में है तो जो दिया हुआ है डिस्टेंस आपको 176 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 176 मीटर में क्या करेंगे? 100 से डिवाइड 176 मल्टीप्लाई कीजिए। ध्यान तुम्हारा कहीं ना हो, निशाना पर कोई और है। पढ़ लो, यही काम देगा। चलिए तो निकालना है तो 7/17 ठीक है। अब देखिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, होगा। और यहाँ से देखो कि कैंसिल हो जाएगा 2 से 4। ठीक है। तो कितना रेवोल्यूशन आएगा? 7 × 20 यानी कि 104 इतना चक्कर लगाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, आधार का त्रिज्या दिया हुआ है और इसका आयतन निकालना है। बोलो बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? 1/10 पाई r। देखो डायरेक्ट फार्मूला पूछा कि नहीं पूछा? Yes, sir. तो याद नहीं करता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बताओ तो बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h और एक 1/3 होता है क्या? शंकु का आयतन। समझ में? चलिए शंकु आया था, शंकु से रिपीटेशन कीजिए। शंकु का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r into l plus r। पाई r into l plus r। अगर पूछेगा आपको कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, तब क्या होगा? पाई r l, पाई r
एल। एल क्या है? Length. स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। क्या है एल? तिर्यक ऊंचाई। आर क्या है? आधार की त्रिज्या। आधार का त्रिज्या। हम आधार क्या होता है? तो शंकु कैसे बनाते हैं? हाथ से जो नीचे होता है और ये जो है सर्कल वाला इसी को बोलते हैं, जो आधार पर बना हुआ, बेस पर जो बना हुआ है, क्या बना हुआ है? सर्कल। और इसी का त्रिज्या को बोलते हैं आधार का त्रिज्या। ठीक है, ये बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, और ये वाला को बोलते हैं ऊंचाई। ये वाला को बोलते हैं ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 आपको क्या Yes, है sir. कि किसी बेलन का व्यास दिया हुआ है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? और बेलन को व्यास दिया हुआ है कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 14 d बाई 2, 28/2, 14 सेंटीमीटर। और आपको दिया हुआ क्या? ऊंचाई, मतलब h बराबर क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तब आपको निकालना है क्या चीज? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है? पाई आर पाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर 2 पाई r इनटू r प्लस h या h प्लस r। कुछ बोल सकते हैं? बताइए। 2 पाई का वैल्यू कितना लेंगे? r कितना है? r कितना है? 14। h कितना है? 20। ठीक है, हाँ ये बना है। यस सर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा? 88 हो जाएगा गुने 34। अब गुना कर दो 88 गुने 34 कितना होगा? गुना करके बताओ। 88 गुने 34, देखो 8 चौके 32, 3 8 चौके 32 और 3 35, 8 तरीके 24, 2 8 तरीके 24 और 2 2 9 9 2 सर 2 9 9 2 सर मैं पहले बता दिए 2 9 9 9 9 2। ऐसे कैसे होगा? यस सर। अब देखिए तो इस सेंटीमीटर में है, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर रहता तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ना कंफ्यूजन की रहता है सर, मीटर सेंटीमीटर नहीं रहता है? इसमें सब में सेंटीमीटर दिया। नहीं ना, अगर वैसा आ जाए तो हम पढ़ा किस लिए रहे हैं कि आपको किसी भी तरह से दे, आपको झुकना नहीं है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि गोला का त्रिज्या 3 गुना हो जाए, गोला की त्रिज्या 3 गुना, पहले रेडियस पहले मान लेते 4 है और फिर दूसरा में r हो गया 3 गुना, मतलब r के 3 गुना करेंगे तो 3r है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि आयतन क्या हो जाएगा? तो पहले इससे आयतन निकालेंगे, ये वाला रेडियस है। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो इससे निकालेंगे 4/3 पाई, r की जगह r ही है तो r क्यूब, पहला ही आ गया, पहला बोल। कोई दिक्कत नहीं सर। अब रेडियस को 3 गुना कर देंगे, क्या कर देंगे? 3 गुना। अब 3 गुना करके वॉल्यूम निकालो तो क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। r की जगह क्या रखेंगे? कितना रखेंगे? 3r के क्यूब करेंगे तो 4/3 पाई 3r का कितना हो जाएगा? 27r क्यूब। आप करें कितना गुना हो गया? तो देखिए तो इतना 4/3 पाई r क्यूब और ये कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब है। और एक और क्या है इसमें? देखो r क्यूब कितना है? 27 है कि नहीं? इसमें से कितना गुना ही बढ़ गया? 27 गुना। कितना गुना? 27 गुना जी। एक है, 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करो तो 2 होना चाहिए, 3 से गुना करो तो 3 होना चाहिए। इतना सेम है, इतना सेम है, तो कितना जाता है? 27। तो यानी कि सर इसमें 27 से गुना करेंगे तब नहीं आएगा, तो 27 गुना। ऐसे नहीं समझना, ऐसे नहीं समझना। चलिए नहीं समझ वाला इसी चीज। ये V2 कितना है? ऊपर रख दो। V1 कितना है? नीचे रख दो। V2 कितना है? 4/3 पाई r क्यूब इनटू 27 बटा V1 कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, r से r कैंसिल, कितना बच गया? 27 गुना। यस सर। आपको जैसे समझ में आया वैसे समझ गया सर। हम डायरेक्ट गुना कर देते सर। ठीक, अगर यहाँ से समझ लो तो और अच्छा है। 27 गुना नहीं समझ तेरे में तो तेरे 3 बार कर दिया। या सर डायरेक्ट गुना। वो डायरेक्ट है, वो हम अभी बता दें शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। लेकिन
सब्जेक्टिव भी ना पढ़ना है जी। हमारा उद्देश्य है कि आप जो 1 घंटा समय दे रहे हैं इसमें आप ऑब्जेक्टिव तो सीखे ही, साथ ही साथ आप सब्जेक्टिव बनाने का भी प्रयास कीजिए। जब सब्जेक्टिव में कैसे बनेगा, हमारा उद्देश्य है कि आपका कम समय में ज्यादा कंटेंट दें, ताकि आप दोनों सीख लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। डायरेक्ट भी बताते हैं। यस सर। देखिए फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं। अब देखिए अगर 3 गुना किया है तो कोई 1 होगा, 1 के 3 गुना करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो हमेशा मानना है कि 1 से 3 गुना हुआ है, 1 से 3 गुना। अगर 1 है 5 गुना हुआ तो 1 से 5 गुना हुआ। आज समझ में देखियो, अगर 1 यहाँ पुट करेंगे तो यही चीज होगा, यही होगा ना। इसको समझ सर पहला तो यही रहेगा। और दूसरा क्या है, 3 गुना हुआ तो यहाँ 3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 3, तो 3 पुट करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 कितना होगा 27। और ये जो आएगा उतना ही गुना बढ़ेगा। आज समझ में, क्योंकि पहला तो 1 गुना है, ऐसे ही कट जाएगा तो बढ़ेगा कौन 27, तो 27 गुना। अगर यहाँ 5 आ जाए तो कितना गुना बढ़ेगा 5 गुने 5 गुने 5 कितना होगा 125। अगर यहाँ पे r बराबर कहा कि 1 गुना से 4 गुना हो गया, कितना हो गया 4 गुना, जिसको 4 टाइम्स बोलते हैं, तब बोलेगा कि आयतन कितना बढ़ेगा, तो 4 गुने 4। कोई दिक्कत है सर। आपको बोला कि रेडियस जो होगा 10 गुना हो गया, कितना हो गया 10 गुना, तब बोला कि आयतन कितना गुना बढ़ेगा 10 गुने 10 गुने 10 कितना हो गया 1000 गुना। कोई दिक्कत। 79 कर रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई लिखा हुआ लंबाई 6√3 है, मतलब सर घन का विकर्ण आपको दिया हुआ है, घन का विकर्ण आपको दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल आपको दिया हुआ है क्यूब का, और आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। आप बताओ कैसे निकलेगा, थोड़ा सा सोचिए। घन का विकर्ण बड़ी फॉर्मूला लिखा दीजिएगा कौन सा तो 25 को फॉर्मूला होता है 10 में, पूरा लिखा दीजिएगा तो सर। चलिए देखिए, सर 260 घन का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने साइड, यानी कि भुजा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है 6√3, √3 गुने भुजा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए भुजा निकालना तो √3 यानी कि 6 गुना भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तो किसी का डाउट है नहीं सर। आज समझो तुमको कोई गलती का नहीं, फार्मूला बैठा है। घन का विकर्ण दिया हुआ है, तो घन के विकर्ण वाला फार्मूला क्या होता है √3 गुने भुजा, लिख दिया √3 गुने भुजा। अब ये दिया हुआ तो विकर्ण लिख दिया 6√3, √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा बराबर कितना आ गया 6। ऐसा समझ में बताओ। इसके बाद निकालना क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 और भुजा का जगह कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 × 6 = 36 बराबर 216। अभी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कितना। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 का है 80 नंबर क्वेश्चन कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब शंकु का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको दिया हुआ है 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब आप बताइए त्रिज्या भी दिया हुआ है रेडियस, तब आपको त्रिज्या कोचाई निकालना है, त्रिज्या कोचाई निकालना है। कितना आसान है कि नहीं, कितना आसान है। अब बताओ तो कि शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। शंकु का कर्ण कर्व मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, लो कितना आसान बन गया। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 880, इसको यहाँ बिठा दो। पाई का वैल्यू कितना होता है पाई बटा 7। अरे बोलेगा तो समझ में आएगा। आर बराबर कितना दिया हुआ है 14 सर। एल निकालना है, यस सर। लाइन डायरेक्ट निकालना है। तो एल निकालना तो क्या करेंगे 7 दूनी 14, एल किधर छोड़ेंगे बाकी को उधर बजाएंगे 880, 22 दूनी 44, और इधर गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में बराबर एल, 44 दूनी
88। एल बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ। कितना आसान है, देखो जिसका फार्मूला याद है निकाल लेगा। याद करवा दीजिए। समस्या आना पार्ट ऑफ लाइफ है, समस्या से जूझकर बाहर निकलना यही आर्ट ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का लैपटॉप खरीद लीजिए। जीवन जीने का कला। अरे सब देखो किसी वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या ज्ञात करें। देखो तो वृत्त का परिधि, वृत्ताकार क्षेत्र है मतलब वृत्त का परिधि दिया हुआ है, और वृत्त का परिधि आपको दिया हुआ है 4 पाई। क्या दिया हुआ है 4 पाई। तब आपको निकालना है त्रिज्या। क्या निकालना है त्रिज्या। तो वृत्त के परिधि बराबर क्या होगा फॉर्मूला 4 पाई बराबर 4 पाई। देखो तो पाई से पाई दो से 2 और बराबर कितना 2 कितना आसान है। बढ़िया तो बहुत पूछ दिया है। मीटर है तो मीटर में हो जाए। वो आएगा सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। नंबर तो 14 दिया है सर। ये भी बहुत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 82 देखो 6 सेंटीमीटर वाला अर्धवृत्त का कुल परिमिति सर यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसमें मेरा में 14 दिया है। आंसर गलत दिया वो 4 2 कर। नहीं सर, आप वहाँ पर जो 14 लिए हैं, मेरा में लेकिन दिया है 14। 14 तो 7 आंसर होगा। 7 मार दो। 7 दिया है ऑप्शन में। 7 देखो। यस सर। हाँ दिया है। दिया है। नंबर ना दो पीछे। अरे नहीं आंसर देता है क्योंकि जो के टाइम ले चलो देखो इधर। देखे है ना सर। देखो तो इधर क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और आपको जो है निकालना है अर्धवृत्त का कुल परिमिति। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त का कुल परिमिति मतलब अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? यार परिमिति बोले परिधि मिले दोनों सेम चीज क्या होता है? पाई यार मल्टी पायर प्लस 2r, पायर प्लस 2r, या फिर इसको ऐसे भी लिखता है पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। आर का जगह कितना है 6, तो आर का जगह 6 रख दें इंटू में 6, यही आंसर। अब सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है? वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री बनाता है। ये केंद्र है, और इधर देखो ना तो कुछ नहीं 60 डिग्री बनाता है। ये वाला चाप होता है, क्या होता है चाप। ये चाप की लंबाई पूछा, चाप का लंबाई पूरा होता है त्रिज्यखंड जिसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ई वाला सिर्फ होता है चाप जिसको आर्क इंग्लिश में बोलते हैं। तो ई वाला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ई वाला। थीटा कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। आप पढ़े हैं सर लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, चाप की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला, चाप की लंबाई निकालने के लिए क्या पढ़े हैं? थीटा बटा 360 इंटू में 2 पाई आर हो गया। थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 360। इतना लोग पूछ रहे हैं आर कितना दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ आपसे फार्मूला पूछना चाहता है कि नहीं? 2 तिहाई 6 और 3 से 3 कितना हो गया? अब काची में सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। बस हो गया सब टॉप करेंगे। हो गया देखो फ्यूचर नंबर 84। फ्यूचर नंबर 84 को क्या है कि दो घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है। घन का आयतन क्या होता है? अब 2 घन है तो 2 घन लेंगे। घन का आयतन मतलब क्या होता है? भुजा क्यूब, A1 क्यूब और दूसरा मान लेते हैं A2 का क्यूब। अनुपात मतलब होता है बट्टा, अनुपात मतलब होता है बट्टा। ये दिया हुआ है 1:27 तो 1/27 बराबर। देखिए एक पे क्यूब है, इस पे भी क्यूब है, पूरा के क्यूब लिख दें। जिसको नहीं आ रहा सीखेगा। ये क्यूब है इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा? अंडर रूट में 1/27 A1/A2। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब 1 का क्यूब रूट निकालना, क्या निकालना है? क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, 27 का 3, 27 का 3। ठीक है, अब देखिए A1/A2 आ गया, A1/A2 मतलब सर भुजा के अनुपात आ गया। भुजा के अनुपात
आ गया। निकालना क्या था? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो समझ में नहीं, वक्र या संपूर्ण, वक्र या संपूर्ण। जब पूछना है तो वक्र, पूछना है तो वक्र। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो दूसरा है, तो दूसरों को लिखेंगे 4 इंटू साइड स्क्वायर, पहला साइड दूसरा साइड। अब यहाँ देखिए ये 1 A2 साइड ही है, तो 4 बटा 4, इसके जगह क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। जो बटा वाला का अनुपात, अनुपात वाला को बटा। देखो क्वेश्चन नंबर 85। रट क्या पे इसीलिए अपना करना होगा। चलो ठीक है, रातुल चलो छोड़ो ये हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि बेलन जिसका आधार का त्रिज्या दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक बार पढ़ लो ना, दिक्कत हो जाएगा आपको। एक बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया अफिया बेलन का, किसका? बेलन का। अब बटा कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r 2 पाई r into r प्लस h जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नीचे होता है 2 पाई r h। कितना से तीनों कैंसिल हो जाएगा? अब r कितना है? 20। h कितना है? 80। 20 और h कितना दिया हुआ है? 20 और 80 और 20 कितना होता है? अरे 20 से 20 कभी नहीं करना है, प्लस में है ना, गुना में रहेगा तब कटेगा, गुना में रहेगा तब कटेगा। तो 80 और 20 क्या होगा? 100 बटा 20 75 20 पर 100 भी कर देते तो ये अनुपात कितना है? 5 अनुपात। यही आपको निकालना है। देखिए आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कई बार आ चुका है, आपको बताना है आंसर। माध्यिका निकाले 8 7 चार्ट दिया हुआ है 12 15 बनाओ जी सर। यस सर। आंसर बताओ। हाँ। 10 9 11 आपको माध्यिका निकालना है। हां कुछ करना दे सर 10 होगा माध्यिका आप देखिए चलो यार कराइए जल्दी। सर 10 आंसर देखो डाबल का है। ठीक है देवेंद्र, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही या अवरोही दोनों में से कोई एक क्रम में जाता है, तो बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। सबसे छोटा इसमें कौन है? 7 है। पहले 7 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा कौन है? 8 फिर उसके बाद 10 11 12 15 हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब देखिए सबसे इजी वे में बताए थे कि आप काउंट कीजिए बीच में कौन आता है? 10 इधर से 3 इधर से 10 कौन आया? 10। तो माध्यिका आ जाएगा 10। कितना आसान। ये भी नहीं सीखेगा तो क्या होगा? अब किताब वाला फार्मूला याद करेगा तब फंस जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 विषम संख्या है तो n + 1 बटा 2 करता ना जी 8 बटा 4 यानी कि चौथा पद 1 2 3 4। फिर कॉन्सेप्ट दिक्कत हुआ कि नहीं दिक्कत? पहले n + 1 कीजिए, फिर चीज यही है लेकिन उसी को हम सबसे शॉर्ट में कर दिया है कि पहले आरोही क्रम में सजाइए। सजाने के बाद देखिए कि अगर बीच में जो आ रहा है वही अगर सर एक और बढ़ा देते 6 रहता क्या रहता 6 तो बीच में 2 का जाता 9 और 10 तब माध्यिका क्या होगा 9 + 10 बटा 2 19 बटा 2। दोनों आपको याद रखना है एक साथ। अगर सर बीच में एक आए तो वही आंसर, 2 है तो दोनों को जोड़कर 2 से। अब बताओ अगर आपसे बहुलक पूछे तब क्या करेंगे? ज्यादा बनाएगा जो ज्यादा बनाएगा माध्यिका माध्य पूछेगा तो क्या करेंगे? जितना रहेगा उतना से भागा करेगा 2 से। नहीं सर जितना रहेगा उतना माध्य निकालना यानी मीन निकालना तो क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, चाहे वो संख्या रहे उससे भागा करेगा। मोड यानी कि बहुलक निकालना रहेगा तो जिसका फ्रीक्वेंसी अधिक रहेगा तो बराबर जो सबसे ज्यादा बनाएगा उसको चुनेंगे। आ समझ में? तो आ गया 70 आएगा सर। आ गया बहुलक बताइए। 70 50 क्वेश्चन नंबर 87 आपको बहुलक बताना है। 50 सर 70 80 50 60 70 40 50 90 बहुलक बता दे जाओ बहुलक 50 कैसे होगा देखेंगे। 70 कितना बनाया है?
2 बार 80 कितना हो रहा है? 1 बार 50 कितना हो रहा है? 3 बार 50 3 बार 60 1 बार 40 1 बार 30 भी 1 बार 90 भी 1 बार। तो इस डाटा में सबसे ज्यादा कौन है? 50। तो बोला क्या हो जाएगा? दिक्कत है। इसके बाद तुरंत देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि आपसे दे दिया है एस एक्स माद है, तो बताइए तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ किसका फॉर्मूला होता है? बताए पहला का माद का और माद को ऐसे लिखते हैं, माद को पहले का। अब देखिए नीचे देखिए तो क्वेश्चन नंबर नहीं इसको देखो क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि किसी घटना का घटने की प्रायिकता p है तो नहीं होने की प्रायिकता माइनस बता दें कि नहीं? क्या भी रहा है? अब जो नहीं सीखा फिर से याद करो। हम बताए थे PE मतलब किसी भी प्रायिकता होने का प्लस किसी का प्रायिकता ना होने का, दोनों का जोड़ के क्या होता है? 1 हो जाएगा सर। आपसे अगर होने के पूछा है ना होने के पूछे तो 1 से हटा देंगे। अगर नहीं होने के पूछा तो दिया हुआ है और होने के पूछा फिर भी 1 से हटा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन देता है कि जितने की प्रायिकता 0.4। हाँ सर हम बताएंगे 6 होगा। अच्छे तो 0.6 होगा 6 होगा। 6 का बोलते हैं। ये लोग क्या एक और चीज होता है अगर ज्यादा पढ़ लिया तभी दिक्कत है। आगे नहीं अगर ज्यादा पढ़ लिया तभी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि दिखा है बहुत आसान है। तो कैसे सुनेगा? अंदाजे छह होगा, पहले तो 6 देगा। गलती हम मट्टी चला तो पहले 6 देगा सर। अरे 0.96 है 0.96 देता है इसलिए ज्यादा पढ़ना भी दिक्कत है, इसलिए ज्यादा ना पढ़ो। कम पढ़ो ये तो बताइए ये रहेगा तो फिर 1 में से घटा देंगे। Yes, 1 में से घटा देंगे तो हारने की प्रायिकता आ जाता है 0.6। ठीक है? अब प्रायिकता है तो बताइए प्रायिकता का वैल्यू कितना कितना के बीच में होता है? 0 के बराबर और 0 से बड़ा और 1 के बराबर और 1 से छोटा। यानी कि सर प्रायिकता का वैल्यू प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि माइनस में नहीं हो सकता है और नहीं 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं 1 से बड़ा हो सकता है। आपको पूछता है कि निम्न में से किसका प्रायिकता का वैल्यू होगा? कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर 90 का है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/36। अब बताओ 2 पासा को फेंक रहा है तो कुल परिणाम कितना होगा? कुल परिणाम 36। तो सर कुल परिणाम नीचे लिखते हैं प्रायिकता निकालने के लिए और दोनों पर 5 है। कितना बार? 1 बार। कितना बार? 1 बार। कैसे सर? देखिए एक पर आ सकता है तो दूसरा पर भी 1। ठीक है? 1 पर 1 तो दूसरा पर 2, 1 पर 1 तो दूसरा पर 3, 1 पर 1 तो दूसरा पर 4, 1 पर 1 तो दूसरा पर 5, 1 पर 1 तो दूसरा पर 6 और इसी तरह 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, 4 वाला भी और 5 वाला। 2 पर 5 पर 1, 5 पर 2, 5 पर 3, 5 पर 4 मतलब 1 ऊपर 5 1 ऊपर 4। इसको लिखने का मतलब है कि एक पासा 2 को एक साथ में मतलब एक पासा पर 5 है तो दूसरा पर 3, 1 पर 5 तो दूसरा पर 4, 1 पर 5 तो दूसरा पर 5, 1 पर 5 तो दूसरा पर 6। तो 1 से 6, 2 से भी 6, 3 से भी 6, 4 से भी 6, 5 से भी 6 और 6 से भी 6। तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 6 गुणे 6। टोटल आउटकम हो गया 36। टोटल आउटकम 36। ठीक है? और 5 बीच में क्या है? दोनों पर 5 क्या बना है? 1 बार। कितना हो रहा है? 1 बार। फिर कभी रिपीट करेगा नहीं, इसलिए इसका प्रायिकता 1/36। आपसे पूछ भी सकता है कि 1 दोनों पर 1 होने का प्रायिकता 1/36, दोनों पर 2 होने का प्रायिकता 1/36, अधिकार दोनों पर 3 होने का 1/36, दोनों पर 4 होने का 1/36। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कर रहा है कि बिंदु 2 को दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 6 और -5, एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2 और 11। तब कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है। मान लेते हैं ये है, यह है B और बीच में एक बिंदु है P। ठीक है? इसका नियामक आपको दिया हुआ है 2, P 2, माने इसको क्यों मान लेते हैं? P दिया हुआ है, P है, इसको बीच में है तो इसको निकालना, P का वैल्यू निकालना। क्या निकालना है? मूल बिंदु की मध्य बिंदु। मूल बिंदु अलग होता है, मध्य बिंदु अलग होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0 और मध्य बिंदु होता है दोनों के बीचों बीच x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2/2। दोनों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मूल बिंदु और मध्य बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है? चलिए आप दिया हुआ है मध्य बिंदु का और इसमें P पूछ रहा है तो जो दिया हुआ है उसी को फॉर्मूला लगाते हैं। तो मध्य बिंदु का दिया हुआ है
ठीक है, तो Q मध्य बिंदु माने हैं, तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 plus x2 by Divided by 2, comma y1 plus y2 by divided 2 कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखिए x1 कौन हो जाएगा? X1 ये हो जाएगा, से x2 कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, सर X1 तीन बराबर 3 हो जाएगा। लगता है भूख लग गया। चलिए सर बस हो गया, खाना पहुंच गए हैं। x1 इसको बोलते हैं, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको। अब देखिए तो q का कोऑर्डिनेट निकाला, x1 कितना है? 6, x2 कितना है? माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस कर दें। यस सर चलिए तो प्लस माइनस माइनस बटा में 2। अब देखिए y1 कितना है? माइनस में 5, y2 कितना है? 11 2। अब बताओ तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ q का, जो मिड पॉइंट उसका दिया हुआ है 2, p। ये हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा? 2 डायरेक्ट कीजिए तो 4 by 2। अरे कितना हो जाएगा? 6 by 2 के 2 3। अब 3 बराबर 3। 2p का कोऑर्डिनेट 2, 3। सर x वाला का x के बराबर है तो y वाला y के बराबर है। p बराबर है 3 हो जाएगा। यही तो निकालना था। क्या बार बता चुका है कि नहीं? अब कैसे होगा? मन के तो बहुत अच्छी बात। चैंपियन बचे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर में क्या है? -6, -7 में 40 बताना है। बताना है मतलब आपको बताना है ऑर्डिनेट माइनस को 40, तो क्या होगा? -7 इसको x बोलते हैं, इसको y। इसको x कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं? भुज। y कोऑर्डिनेट का 40 आपसे पूछ क्या रहा है? 40। तो 40 कितना हो जाएगा? माइनस इसको इंग्लिश में बोलते हैं अब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये पूछे सब होता है। अब देखिए तुरंत देख लेते हैं x आज क्वेश्चन नंबर 93। x आज का समीकरण क्या होता है? x आज का समीकरण y = 0 y = 0। अधिकार नो सर बदल लेता है काले अनारक परमाणु है। देखो क्वेश्चन नंबर 94। 1 गाया हुआ sec का स्क्वायर 10 माइनस cot का स्क्वायर 80 का मान बताना। बताओ तो कितना होगा? 1 होगा सर। 1 सर 0 1 हुआ, कितना हुआ? 1 स्क्वायर है सर। ऊपर में स्क्वायर सर माइनस रहेगा तो 0 ना ऊपर में स्क्वायर है। ऊपर में स्क्वायर है सर। स्क्वायर है। sec का स्क्वायर 10 डिग्री माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। ऊपर में स्क्वायर नहीं रहेगा तब 0। cot कैसे लिख सकते हैं? 90 में से 10 घटाएगा 80 आया कि नहीं? आप बताओ sec स्क्वायर 10 माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा 10 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? अब बताओ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बताओ देखो ना। 95 क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है। देखो ना वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जी लगा -1, 0 5, -2 8, 2। तब बताओ तो केंद्रक का नियामक, केंद्रक मतलब जी का नियामक कैसे निकलेगा? जी सर x1 + x2 + x3 बटा 3 y1 + y2 + y3 बटा 3 बताओ तो x1 कितना है? -1 x2 कितना है? x3 कितना है? बटा में y1 कितना है? y2 कितना है? प्लस माइनस +2 बटा में और तो इसमें से कितना हो जाएगा? 4 बार 0 बटा सनाटा 4, 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0। तो केंद्र का नियामक कितना आ गया? केंद्र का कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 4, गलत काम में पॉजिटिव नहीं होना नहीं सर कोई बात नहीं है। गलत काम को Picture number तरीका से किया जाए तो वो पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 96। देखो क्वेश्चन नंबर 96 में वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का परिमिति पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? बड़ा इजी हाफ पूछा। Yes, sir. अर्धवृत्त का परिमिति, अर्धवृत्त का परिमिति
ये बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, क्या sir. होता है? 5 + 2 into r। 63 अरे इसको ऐसे लिखते ना, 5 + 2r, दोनों में 7 कॉमन ले लिए तो 5 + 2 into r। 5 का वैल्यू 5 + 7 प्लस में 2 into में r कितना है? 7। 7 से गुना करो, 7 से गुना करेंगे तो 7 गुने 7 प्लस 2 गुने 7, 7 से 7 22 प्लस 14 कितना हो गया? 6 और 3 36। यस सर 36 और सेंटीमीटर में तो क्या कर देंगे? सेंटी। देखिए तो 97, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? कोई वृत्त है, इस पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है? बाहर बिंदु मतलब बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से दो एक्सटर्नल पॉइंट से दो। ये बाह्य बिंदु है और इसे कितने टेंजेंट खींचा जा सकता है? स्पर्शरेखा बस बस और लिखा, लेकिन आपको कहेगा एक सर्कल है, एक सर्कल है, वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है? अनंत। कितना? अनंत। क्योंकि हर एक पॉइंट से एक स्पर्शरेखा खींचेंगे, यस सर खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? ये जीरो तक बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, कितने स्पर्शरेखा खींचेंगे? छेदक करेंगे। 40 हुआ है और जितना पॉइंट उतना खींच सकते हैं, जहां जहां पॉइंट वहां खींचिए। पॉइंट से मिलकर बना होता है ना, जीरो से इसे मिलकर बना होता है, पॉइंट से हर एक पॉइंट से क्या खींचेंगे? तो अगर पूछेगा कि वृत्त पर कितने स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है तो अनंत। लेकिन पूछेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से बाह्य बिंदु से कितना? तो 2। बाह्य बिंदु से 2। एक और इससे क्वेश्चन पूछता है, और रिपीटेशन कर देता हूं थोड़ा सा, देखो इधर। एक और पूछता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब प्रतिच्छेदी करते हैं, तो कॉमन टेंजेंट कितना होगा? मतलब उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा कितना? 2। कितना होगा? एक यहाँ से एक नीचे से दिक्कत। एक और पूछता है, अगर बाह्य स्पर्श करे मतलब एक्सटर्नल पर टच करे तब कितना होगा? 1 2 तो दिक्कत। एक और पूछता है, इसका एक और लास्ट में अंदर से स्पर्श करे एक्सटर्नल एक सर तो दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 कर रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा? थीटा। कैसे सर? क्योंकि होता है फार्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। निकालना क्या है? 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये माइनस में उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। इसके बराबर पूछ रहा है, तो दिक्कत। अब सर इसी तरह से और फार्मूला होता है, इसमें से कुछ बैठा के दे दे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको उल्टा पलटा के दे देगा, या फिर आप भी दे सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस जोड़ के 90 आगे का मान हो जाता है। इसको भी उल्टा पलटा करके दे सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 देखो जी, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि वैल्यू निकालिए 10 10 का गुना में 10 15 इधर देखो 1 सर इनटू में 10 75 1 10 80। 1 सर अब देखो कितना आसान है। 1 अब देखो 10 कौन सा चेंज होता है? यस सर ई 10 अभी 80 दोनों कितना हो जाएगा? 90। तो सर ई 10 है एक ऊपर में गुना एक चलेगा, बराबर नहीं? एक। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 1 होगा। और ई 15 ई 75 दोनों कितना हो जाएगा? 90। ये दोनों चेंज हो जाएगा, दोनों का कितना हो जाएगा? 1। मतलब चलो 1 गुने 1 गुने 1 गुने सब 1 होगा, 50 से होगा नहीं? जैसे दुइयों को 1 होगा तो दुइयों ना तुम्हारा 1 1 होगा। आप बोल रहे हैं चलिए कर आप थोड़ा सा डिटेल से बता दो, क्या बोल रहा है? डिटेल्स। अब डिटेल्स कैसे होगा? ये तो हम ऑब्जेक्टिव बना लेंगे डायरेक्ट है सर और आपका सब्जेक्टिव में देगा तो वैसे करेंगे। देखिए कि 10 80 है, 10 10 है, 10 10 लिख दीजिए और 10 80 को एक साथ ले लीजिए, 10 80 को एक साथ, लेकिन जोड़ के दोनों का हो जाएगा। 10 15 डिग्री है 15, इसको एक जगह लिखिए 10 75 और 10 75 को एक जगह वो लिखा। 10 कॉमन ले अब 10 10 को क्या आप लिख सकते हैं? 90 माइनस 80 घटाएंगे तो 10 बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं। चलो इनटू में 10 80। अब इसको चेंज कर देते, इसको नहीं करेंगे। अब देखो इसको चेंज करते हैं, 10 इसको क्या लिख सकते हैं? 90 में से 75 घटा देंगे 15 बचेगा, लिख सकते हैं ना? इनटू में 10। अब देखिए तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है?
cot 80 प्लस 10 कितना हो गया 80 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot theta और 10 75 अब आप पढ़े हैं सर 10 थीटा इनटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 पढ़े कि नहीं इसी तरह और पढ़े थे sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 अभी तो sin थीटा 1 बटा cosec थीटा होता है और cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा होता है यहां से tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा और इसी तरह से एक और फार्मूला होता है cosec थीटा cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1 तो अब बताओ तो tan थीटा थीटा से cot थीटा से दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1 थीटा दोनों 1 से into 1 cot थीटा इनटू tan थीटा क्या हो जाएगा 1 into 1 1 यहां देने लास्ट में d sec सब नंबर देखो इधर आज का अंतिम दिन क्वेश्चन नंबर 100 हम बता दिए sec 2 sec क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है कि tan थीटा बराबर दिया हुआ रूट अंडर आपको sec थीटा निकालना है sec थीटा थ्योरी है 45 डिग्री का होता है 60 का का होता अरे है 60 का sec tan रूट कितना आ गया tan थीटा बराबर दिया रूट 3 तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा अरे मार दे 6 थीटा बराबर 60 तो sec 60 का वैल्यू कितना होता है 2 sec कोई दिक्कत नहीं आपको सर वैल्यू भुला गया आपको वैल्यू याद नहीं है एक तरीका और बना सकते हैं tan थीटा बराबर हो गया रूट 3 बटा 1 इसका मतलब p बाय b तो हम h निकालेंगे क्या निकालेंगे h अंडर से b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर कितना नाउ होगा 3 धीरे रूट से रूट 3 आवाज स्क्वायर कट जाएगा रूट अंडर में 9 रूट से स्क्वायर कट जाएगा प्लस में 1 रूट अंडर 4 तो कितना हो जाएगा 2 h बराबर 2 हमको निकालना है sec थीटा क्या निकालना है Sec sec थीटा का क्या फार्मूला होता है h बाय b h कितना आया 2 और b कितना दिया 1 इस तरह से भी आप बना सकते हैं या फिर थीटा का जो मान पता है तो उसे भी पुट करके बना सकते हैं आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं जहां भी रहिए खुश रहिए मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और अपने पेरेंट्स को बात मानिए टीचर को सम्मान कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑल द बेस्ट करना है